Hello, dear students. Today we are going to read the chapter Two Stories About Flying. And this chapter contains two parts. First one is his first flight, and the second one is the black aeroplane. Here we are going to read the story of the first part, his first flight, by Liam O'Flaherty. This is an imaginary story, and the story conveys the message that one learns by taking courage and not by sitting idle. कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट एक इमेजिनरी स्टोरी है, एक काल्पनिक कहानी है, और ये कहानी हमें एक संदेश देती है कि अगर हमें कुछ सीखना है तो उसके लिए वी हैव टू शो करेज, कि उसके लिए हमें हिम्मत दिखानी पड़ेगी, साहस दिखाना पड़ेगा। और खाली अगर हम यूँ बैठ कर सोचते रहे नहीं हमें तो नहीं आ सकता, और हम किसी चीज़ के लिए रिस्क ना लें और उसके लिए हिम्मत ना करें, तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते। Here, the story by Liam O'Flaherty is an account of a young bird that is afraid to fly for the first time. यहाँ ये जो कहानी है लियाम ओफ्लैरिटी की, ये क्या बताती है, क्या है इस कहानी में? एक यंग बर्ड है, एक सीगल है, एक समुद्र पर रहने वाला एक पक्षी है, उसकी कहानी है, और जिसको कि उड़ने से डर लगता है। ही इज आफ्रेड टू फ्लाई, उसको उड़ने से डर लगता है, और वो पहली बार यानी कि कोशिश ही नहीं कर पाता। तो हर काम को जब हम करते हैं तो उसके लिए हमेशा एक फर्स्ट टाइम होता है कि पहली बार तो हम किसी न किसी चीज़ को करेंगे, तो वो लेकिन वो उस चीज़ की हिम्मत नहीं कर पाता। ही बिलीव्स दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम डिस्पाइट हिज यंगर सिबलिंग्स फ्लाइंग फियरलेसली विद मच शॉर्टर विंग्स, ही कुड नॉट गैदर द करेज टू डू द सेम। और इसलिए उसको ये लगता है, वो क्या सोचता है कि अगर वो उड़ेगा तो उसकी विंग्स जो है उसका साथ नहीं देंगी और वो नीचे गिर जाएगा। उसके भाई बहन हैं जो जिनके की पंख उससे भी छोटे हैं, और वो इतना फियरलेसली बगैर किसी डर के आराम से उड़ रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता ऐसा करने की। ही वॉज पनिश्ड टू स्टे हंग्री इफ ही डिड नॉट ट्राई, और उसके पेरेंट्स उसको फ्लाइंग सिखाने के लिए उसको भूखा छोड़ देते हैं, लेकिन फिर इस कोशिश में कि किसी तरीके से ये उड़ना सीख ले, लेकिन फिर भी वो नहीं सीख पाता। Thus it was his mother that compelled him to fly by using food as a trap. और इस तरीके से उसकी जो माँ थी वो उसको मजबूर करती है, कंपेल करती है, फोर्स करती है, और उसको एक खाने का लालच देकर उसको बाध्य करती है अपनी पहली उड़ान भरने के लिए। द लेसन रिफ्लेक्ट्स हाउ वन हेजिटेट्स टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड दैट फियर इज ऑल इन द माइंड। और ये जो चैप्टर है, लेसन है, ये हमें क्या दिखाता है? इससे हमें पता चलता है कि पहली बार जब भी हम किसी बड़ी टास्क को करते हैं, किसी नई चीज़ को सीखते हैं, तो पहला कदम उठाते हुए हमें हेजिटेशन होती है, हमें लगता है कि पता नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, हम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो कभी चोट ना लग जाए या कोई नुकसान ना हो जाए। तो वो जो फर्स्ट स्टेप है उसको लेते हुए हमें हमेशा हेजिटेशन होती है, और ये सीगल पक्षी जो था वो उस फर्स्ट स्टेप को लेने में ही उसको हेजिटेशन हो रही है। और लेकिन ये जो डर होता है, दैट फियर इज ऑल इन द माइंड, और ये जो डर होता है ये हमारा सारा हमारे माइंड में होता है, एक्चुअल में इसका कोई वास्ता नहीं होता। वन शुड ट्रस्ट वंस एबिलिटीज बिकॉज द फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ। क्योंकि अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है कि हमें अपनी क्षमता पर, हमें अपनी योग्यता पर विश्वास होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ अगर हमारे दिमाग में रहेगी तो हमें कोई भी चीज़, कोई भी टास्क, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम सीखना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी कला, कोई ऐसा कौशल ऐसा नहीं है जिसको हम ना सीख पाए। तो हमें अपनी योग्यता पर विश्वास होना चाहिए, और अगर हम नहीं करते तो द फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन, कि जो
जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, डर की पीड़ा, कि हम डरते रहते हैं उस फर्स्ट स्टेप को लेने से, तो दैट सफरिंग, वो जो पीड़ा होती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। किससे ज्यादा खराब? देन द सफरिंग इटसेल्फ, कि अगर हम वैसे ही सफर कर रहे हैं, वैसे अगर हमें कोई पीड़ा है तो उससे भी ज्यादा दर्दनाक वो पीड़ा होती है। तो इसलिए हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। The story is about a young seagull who is at that stage of life where he has to learn to fly. Unlike his younger brothers and sisters, he is too afraid to fly. When all of them went for flying for the first time near the edge of the sea, all of them except him succeeded. कहानी एक छोटे सीगल पक्षी की है। सीगल समुद्र के आसपास मिलते हैं ये पक्षी, और ये कहानी इस सीगल पक्षी की है और उसकी लाइफ की उस स्टेज की है, उस टाइम की है जब उसको उड़ना सीखना होता है, यानी कि उस टाइम पर उसको उड़ना आ जाना चाहिए। जैसे उसके दूसरे भाई बहन थे, यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर थे, उनकी तरह ही इज टू अफ्रेड टू फ्लाई, उसको डर लगता था। उसके भाई बहन थे, उनको भी डर लगता था, उसको भी डर लगता था। और जब वो सारे, इवन ऑल ऑफ देम, जब वो सारे फ्लाइंग सीखने के लिए गए पहली बार नियर द एज ऑफ द सी, समुद्र के किनारे जब वो सारे फ्लाइंग सीखने के लिए गए, तो ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट हिम, उसकी सबने सीख ली। उसके छोटे बहन भाई थे, सबने उड़ना सीख लिया, लेकिन ही कुड नॉट, लेकिन वो नहीं सीख सका। ही कुड नॉट ट्रस्ट हिज विंग्स, क्यों नहीं सीख सका? क्योंकि उसको अपने पंखों पर विश्वास नहीं था। उसको ये नहीं लग रहा था कि उसकी पंख जब वो गिरने लगेगा तो उसको सपोर्ट करेंगे। उसको ये मन में डर था, यानी कि उसको अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं था। ही गॉट टेरिफाइड बाय द वास्ट सी एंड गॉट कन्विंस्ड दैट ही कुड नेवर फ्लाई, और वो विशाल समुद्र को देखकर वो एकदम डर जाता था और उसको लगता था कि वो कभी भी उड़ना नहीं सीख सकेगा। एज अ रिजल्ट ही वॉज ashamed and disheartened and thus went inside the ledge where usually he slept. और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसको डर लगता तो बेचारा ashamed फील करता, उसको बड़ी शर्म भी आती और उसका दिल टूट जाता, और वो वापस जो है अपने लेज क्या है, एक चट्टान के अंदर जो उन्होंने अपने रहने के लिए जगह बना रखी थी, वो उसमें जाकर सो गया। His younger siblings managed to take their first flight despite their wings being shorter than his, but he could not summon the courage, though he tried so desperately. और उसके जो छोटे भाई बहन थे, यंगर सिबलिंग्स यानी छोटे भाई बहन थे, उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरने में कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन वो इतना साहस नहीं जुटा पाया कि वो भी उड़ना सीख पाता। He was scolded by his parents for not trying again, but he was so afraid that he could not even move. और उसके पेरेंट्स जो थे वो उसको डांट रहे थे, धमका रहे थे कि तुम क्यों नहीं सीखते, क्योंकि हर पेरेंट्स तो ये चाहता है कि उनका बच्चा इंडिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर बने। तो वो उसको, और जब तक वो उड़ना नहीं सीखेगा तब तक वो अपने लिए खाने का अरेंजमेंट भी नहीं कर पाएगा, तो वो उसको उड़ना सिखाना चाहते थे। और जब वो नहीं सीखता, नहीं कोशिश करता बार बार, तो वो उसको धमकाते हैं, डराते हैं। Now he had been alone for a day after he tried because his parents were busy focusing on his siblings. और अब वो बेचारा पूरे दिन से अकेला था, वो सीगल, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो व्यस्त थे सारा दिन उसके जो दूसरे बहन भाई थे उनको सिखाने में, उनको फ्लाइंग सिखाने में। एंड दे हेल्प हिज सिबलिंग्स मास्टर द आर्ट ऑफ फ्लाइंग एंड डाइविंग फॉर फूड। और उन्होंने, उसके पेरेंट्स जो थे वो हेल्प कर रहे थे अपने उन छोटे बच्चों की, ताकि वो उस कला में निपुण हो जाए, उड़ने की जो आर्ट थी, फ्लाइंग आर्ट ऑफ फ्लाइंग थी, उसमें मास्टर हो जाएं, और अपना शिकार जो कि मछली थी वो डाई लगाकर समुद्र से मछली निकाल के लाते थे और वो उसका खाना बनता था। तो वो अपने बच्चों को इस कला में पारंगत करने में लगे हुए थे। हिज ओल्डर सिबलिंग इवन कॉट हिज फर्स्ट फिश विच ही प्राउडली एट एट अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सेलिब्रेटेड इट। और उसके एक जो उनका बड़ा बच्चा था, उसने पहली अपना जो शिकार किया, पहली उसने अपनी मछली पकड़ी और वो चट्टान पर बैठकर खा रहा था, और उसके पेरेंट्स जो थे वो उस चीज का उत्सव मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, खुश हो रहे थे।
एंड दैट मॉर्निंग हिज पेरेंट्स टॉन्टेड हिम ऑल द वे फॉर बीइंग अ कॉवर्ड। और उस सुबह उसके पेरेंट्स जो है उसको लगातार टोंट मार रहे थे, उस पर छीटाकशी कर रहे थे, उस पर ताने मार रहे थे कि वो कायर है और वो उड़ नहीं सकता। The sun had now risen and he was feeling the heat more than ever because he was empty stomach since the night before. और अब सूरज जो था वो ऊपर चढ़ गया था, यानी कि दिन काफ़ी हो गया था, और सीगल जो था अब उसको और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी देन एवर, हमेशा से ज़्यादा गर्मी लग रही थी। क्यों? बिकॉज ही वॉज एम्प्टी स्टमक, कि उसका पेट खाली था सिंस द नाइट बिफोर, क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज लैच एंड प्रिटेंडेड टू स्लीप ऑन वन लेग टू गेन द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। और वो अपने उस लैज से, अपने उस होल से बाहर निकलता है और सोने का नाटक करता है, एक पैर पर सोने का नाटक करता है बाहर निकल के, ताकि उसकी फैमिली उसकी तरफ देखे, उसको अटेंशन दे। स्टिल नो वन नोटिस्ड हिम, लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं देखता। हिज सिबलिंग्स वर स्लीपिंग, और उसके जो सिबलिंग्स थे, बहन भाई थे, वो सो रहे थे। हिज फादर वॉज क्लीनिंग हिज फीदर्स, उसका पिताजी बाप जो था वो अपनी पंखों को साफ कर रहा था, फीदर्स को, विद हिज बीक, अपनी चोंच से। एंड हिज मदर वॉज स्टैंडिंग ऑन अनदर प्लेट्यू ईटिंग फिश वाइल शी नोटिस्ड हिम, और उसकी माँ दूसरी तरफ उस चट्टान पर बैठी हुई थी जो कि मछली खा रही थी, फिश खा रही थी, और वो उसकी तरफ देखती है। द सीगल गॉट मैड ऑन सीइंग द फिश, और वो सीगल जो था अपनी माँ के पास उस मछली को देखकर बिल्कुल पागल हो जाता है, बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री, क्योंकि उसको बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। ही लव्ड टू टीयर अवे फिश एंड स्क्रैप हिज बीक नाउ एंड देन, और उसको टीयर वे यानी कि मछली को ऐसे फाड़ कर खाना उसको बड़ा ही अच्छा लगता है, और अपनी चोंच में लेना, और वो इसी वक्त, नाउ एंड देन, यानी इसी वक्त चाहता है कि उसको वो फिश मिल जाए और वो उसको खाए। He cried in hunger to his mom while his mother screamed back angrily, but he kept crying, which soon turned into a joyful scream at the sight of his mother flying towards him with the piece of fish. और वो चिल्लाता है भूख के मारे, अपनी माँ को चिल्लाता है माँ की तरफ, फिर उसकी माँ भी उसकी वापस चिल्लाती है गुस्से में, और लेकिन वो चिल्लाता रहता है, और थोड़ी देर में उसकी जो चिल्लाने की वो थी वो खुशी में तब्दील हो जाती है। क्यों? क्योंकि हिज मदर फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम, उसकी माँ उसकी तरफ उड़कर आ रही थी, विद द पीस ऑफ फिश, और उस मछली के टुकड़े के साथ। ही गॉट एक्साइटेड एज शी केम नियरर एंड दस, और वो फिर एक्साइटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा जैसे ही वो उसके नज़दीक आती है, एंड लीन फॉरवर्ड, और उसकी तरफ ऐसे झुकती है। सडनली शी स्टॉप्ड, और अचानक से फिर वो रुक जाती है। एंड नॉट टू फार फ्रॉम हिम, और उससे ज़्यादा दूर, उससे बिल्कुल थोड़ी सी दूर आप उसके पास आके उसकी मदर बिल्कुल रुक जाती है। एंड आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, और बिल्कुल जोश में और उत्साह में और भूख की वजह से वो एकदम से डाइव लगाता है उस मछली के ऊपर, विदाउट रियलाइजिंग फॉर अ मोमेंट, और एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए उसको बिल्कुल ये ध्यान नहीं रहता कि भाई वो कहाँ है, और वो तुरंत डाइव लगाता है। एंड देन ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, और फिर अचानक से उसको उड़ने से डर लगता है। ही गॉट सो एक्साइटेड दैट ही फेल एज सून एज ही ट्राइड, और इतना ज़्यादा वो एक्साइटेड है, इतना ज़्यादा उत्साहित है कि वो अचानक से देखता है कि वो जैसे वो कोशिश करता है, ही फेल, वो गिर जाता है। फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, ही वॉज इन शॉक एंड स्टूड स्टिल आउट ऑफ टेरर, और एक क्षण के लिए उसको बड़ा धक्का लगता है, बड़ा शॉक लगता है, और एकदम से स्थिर होकर डर से वो एकदम अकड़ के खड़ा हो डर जाता है बिल्कुल। एंड ऑल दिस लास्टेड ओनली फॉर अ मोमेंट एंड सून, और ये सब एक क्षण के लिए था, और तब हिज फीदर्स ओपन्ड एज ही फ्लाइड, और फिर अचानक उसकी विंग्स जो हैं वो खुल जाती हैं, पंख खुल जाती हैं, अपनी पंख फैलाता है, एंड ही फ्लाइड, और वो उड़ने लगता है। ही कुड फील द विंड अगेंस्ट द ब्रेस्ट फीदर्स, और उसको जो वो जैसे अपनी पंख खोल के उड़ता है तो उसको सामने से जो हवा आ रही है वो फील होती है। एंड ही कुड फील द विंड अगेंस्ट द ब्रेस्ट फीदर्स, स्टमक एंड हिज विंग्स, and he could feel himself cutting through the air, and he was not afraid anymore, और उसको लगता है वो हवा को चीर कर आगे
जा रहा है, उड़ रहा है, और अब उसको ज़्यादा और डर नहीं लग रहा है उड़ने से। ही वॉज जस्ट बिट नर्वस, और अब वो थोड़ा सा बस नर्वस था। बट देन हिज मदर अकम्पनीड हिम, और लेकिन जैसे उसको थोड़ा उदास हुआ तो उसकी माँ उसका साथ देने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। एंड द होल फैमिली स्क्रीम्ड आउट ऑफ द एक्साइटमेंट, और पूरा परिवार जोश से, खुशी से, उत्साह से भर उठता है और चिल्लाते हैं वो सारे, दस सेलिब्रेटिंग हिज विक्ट्री ओवर फियर, और सारे उसकी डर के ऊपर, उसकी जीत के ऊपर सारे उत्सव मनाते हैं, खुश होते हैं। Once he overcame his fear, he forgot that he was once afraid of. और एक बार जब उसने अपने डर को काबू कर लिया, नियंत्रण में कर लिया, तो वो ये भूल गया कि वो कभी उड़ने से उसको डर लगता था। He did all those things he once feared, और उसने वो सारी चीजें करी जिनसे उसको डर लगता था। He flied straight over the sea, वो समुद्र पर सीधा तैर रहा था, उड़ रहा था। एंड कुड सी द ग्रीनरी एंड द माउंटेन्स बीनीथ हिम, और देख रहा था उस जितनी भी ग्रीनरी थी, हरियाली थी चारों तरफ, माउंटेन्स जो उसके नीचे थे, सबको देख रहा था। एंड ही स्क्रीम्ड आउट ऑफ जॉय, और खुशी के मारे वो चिल्ला रहा था एज ही इंजॉयड द विक्ट्री, क्योंकि अब उसको जीत का पता चल गया था और वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहा था। व्हेन ही लैंडेड, और जब वो उड़कर नीचे उतरा, चट्टान पर आया, हिज फैमिली लैंडेड अलॉन्ग विद हिम एज ए जेस्चर दैट दे वर प्राउड, और जब वो नीचे उतरा तो सारी पूरा परिवार एक साथ उसके साथ ही नीचे उतरा। दे वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन एक्साइटमेंट इन देयर हाई पिच्ड वॉइसेस, और वो सारे चिल्ला रहे थे, उत्साह के साथ जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाजें निकाल रहे थे। ही देन वेंट इनटू द सी वेयर एट फर्स्ट ही गॉट स्केयर्ड एंड दस पैनिक्ड, और फिर वो समुद्र पर जाता है, और एक बार तो उसको ही गॉट स्केयर्ड, उसको थोड़ा डर लगता है, वो थोड़ा हड़बड़ाता है, शोर मचाता है। ही ट्राइड एस्केपिंग, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, बट गॉट टायर्ड, लेकिन वो फिर थका हुआ था। एंड वीक बिकॉज ऑफ हंगर, लेकिन भूख के मारे वो बहुत ही कमज़ोर और थका हुआ महसूस कर रहा था। दस व्हेन ही काम डाउन, और जब वो शांत हुआ, ही स्टार्टेड फ्लोटिंग इन द सी एंड ही वॉज वंस अफ्रेड ऑफ, और जब वो उसने देखा कि उसके बाद उसने समुद्र के पानी के ऊपर तैरना शुरू कर दिया, फ्लॉट कर रहा था वो, और जिससे कि वो जिस फ्लॉट करने से वो डरता था। हिज फैमिली वो सेलिब्रेटिंग इन द एक्साइटमेंट, और पूरा परिवार उत्साह में उसके साथ खुशियां मना रहा था। एंड ऑफर्ड हिम फूड एज अ प्रेज, और उसकी प्रशंसा में उन्होंने सबने उसको खाना दिया। एंड फाइनली ही हैड ओवरकम हिज फियर एंड हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और अंत में आखिरकार उसने अपने डर को नियंत्रण में किया और अपनी पहली उड़ान भरी। तो कहानी इससे हमें ये सिखाती है, ये बताती है कहानी कि हमें डरना नहीं चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले हमें हिम्मत रखनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए, तभी हम किसी नए काम को अंजाम दे सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट।